नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 17 चिट्ठी आई है के नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ चिट्ठी आई है, उसे भेजने तथा डाकिया द्वारा चिट्ठी पहुंचाने के साथ ही डाकघर के क्रियाकलापों की जानकारी पर पाठ आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद उठाते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हुए अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का विकास करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन हेतु पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार इत्यादि के माध्यम से पर्ची बनाकर संचार के माध्यम के रूप में पत्र, डाकघर से संबंधित कार्य, लोग और संचार के विभिन्न साधनों की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को एक बॉक्स, एक रंगीन चार्ट पेपर और एक स्केच पेन की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन भी करना होता है, जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पहले ही छात्रों को पाठ से संबंधित नए शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि की पर्ची बनाकर लाने के लिए कहा जाता है। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा भी लिखते हैं। शिक्षक गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं और जिन बच्चों को शब्दों को बोलने में कठिनाई होती है उनकी सहायता भी करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्दों, वाक्यों से जुड़ी पर्ची बनाकर पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस गतिविधि को किस प्रकार से लागू करते हैं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ की व्याख्या और निर्माण पहले से कराया जा चुका हो। शिक्षक गतिविधि को कराने से पहले ही बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर आदि से सजा देते हैं, जिससे कि छात्रों की उत्सुकता बनी रहती है। अब गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम बॉक्स के माध्यम से एक खेल खेलेंगे, क्या आप इसके लिए तैयार है? सभी छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। इसके बाद शिक्षक एक छात्र को पास बुलाते हैं और बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं। इसके बाद बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलेंगे उसका नाम शब्द सागर है। शिक्षक छात्रों को खेल के नियम समझाते हैं और छात्रों द्वारा बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। अब इसको उदाहरण से समझा जा सकता है। शिक्षक एक छात्र को आगे बुला करते हैं, बॉक्स से वो पर्ची निकालता है और बुलंद आवाज में उसे पढ़ता है। माना पर्ची में दूसरे द्वारा लिखा गया पत्र डाक पेटी में डाला जाता है, लिखा है, तो छात्र पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएगा कि दूसरे या हमारे द्वारा लिखा गया पत्र डाक पेटी में जब डाला जाता है तो डाकघर से संबंधित ये क्रियाकलाप है। इस प्रकार बारी बारी से सभी छात्र इसी प्रकार की गतिविधि का आनंद लेते हुए इसे आगे बढ़ाते हैं। अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने पाठ चिट्ठी आई है से नए नए शब्दों और वाक्यों को जाना तथा सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे सामान्य रूप से अवलोकन द्वारा पहचाने जाने वाले लक्षणों, आकार, रंग, रूप, वस्तु के बारे में जानना और आसपास के परिवेश की वस्तुओं जैसे कपड़े, बर्तन, खेल के सामान, संचार के साधन आदि को पहचानने की समझ विकसित करना। शब्द सागर गतिविधि से जो छात्र शब्द नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें चित्रों के माध्यम से जानकारी देना, मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत करना, प्रश्न पूछना, तर्क देना, निजी अनुभवों को साझा करते हैं। अब कही जा रही बात, कहानी, कविता और इत्यादि को कहने की समझ भी विकसित करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर भी प्राप्त होता है। अंत में इस गतिविधि में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है और ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी बहुत लाभकारी है। शिक्षक पाठ चिट्ठी आई है को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है।
ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। आपको ये नवाचार कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।